Hello, my dear friends. I am Sushant Raj. Welcome to you on the Golden Study Point. Dear friends, आज मैं आपके साथ बायोलॉजी में न्यूट्रिशन चैप्टर का डिस्कस करूंगा फैट। प्रीवियस क्लास में मैं न्यूट्रिशन चैप्टर में आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट करवाया था। कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। उसके साथ साथ मैं यह भी बताया था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 kg कैलोरी एनर्जी ऑब्टेन होती है। ठीक है, ये टोटल चीज़ हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। इसके साथ साथ मैं यह बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार का होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो ये टोटल चीज़ हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे और आज से स्टार्ट करेंगे फैट के बारे में। तो आज मैं आप लोगों को फैट के बारे में बताऊंगा, जो कि न्यूट्रिशन का ही एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट्स डिस्कस कर लेते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, फेलियर डजंट मीन्स द गेम इज ओवर, इट मीन्स ट्राई अगेन विद एक्सपीरियंस। मतलब साथियों, असफलता का मतलब यह नहीं होता है कि आपका गेम ओवर हो चुका है, बल्कि असफलता का मतलब होता है कि पिछले बार आपने जो गलती किया था, एक बार शुरुआत फिर से की जाए अनुभव के साथ। मतलब कि पिछले बार जिस कार्य को करने में आपने जो गलतियां की थी, अब वो गलतियों में इम्प्लीमेंट ला करके, गलतियों में संशोधन ला करके, मतलब गलतियों को पहचान करके और एक बार फिर से शुरुआत की जाए। मतलब कि असफलता आपको यह सीख दे करके जाती है कि आपको शुरुआत तो फिर से करनी ही है, लेकिन अनुभव के साथ कहाँ पे कौन सा गलती ना करना है। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ आप अपने लक्ष्य पे बने रहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव सिर्फ एक शब्द है, लेकिन असंभव है नहीं। अगर आप ठान लेते हैं, आपके अंदर जुनून है, तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे फैट के बारे में। फैट क्या होता है? तो फैट एक न्यूट्रिशन का हिस्सा, मतलब न्यूट्रिएंट्स का ही एक हिस्सा है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, रफेज, ये टोटल चीज़ न्यूट्रिशंस में आते हैं। सेम उसी तरह से फैट भी न्यूट्रिएंट्स का ही एक हिस्सा है। फैट को क्या कहा जाता है? फैट का और दूसरा नाम क्या है? लिपिड है। फैट का और दूसरा नाम क्या है? लिपिड। ठीक है, फैट का दूसरा नाम लिपिड है। फैट का कहाँ पे यूज होता है? फैट मसल्स बनाने में हेल्प करता है। फैट मसल्स को बनाने में हेल्प करता है। मसल्स की बात करते हैं तो मसल्स किससे मिलकर बना होता है? मसल्स का फॉर्मेशन लिपोप्रोटीन से होता है। लिपोप्रोटीन से मसल्स का फॉर्मेशन होता है। डियर फ्रेंड, जब लिपोप्रोटीन को मैं ब्रेक करता हूँ तो लिपो मीन्स होता है लिपिड और प्रोटीन मीन्स प्रोटीन। लिपिड मीन्स, जैसा कि मैं आपको भी बताया, कि फैट का ही दूसरा नाम क्या है? लिपिड। तो लिपिड मीन्स हो गया फैट प्लस प्रोटीन। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि मसल्स का फॉर्मेशन फैट और प्रोटीन से मिलकर के होता है। ठीक है, चलिए और क्या है? तो फैट का और यूजेस कहाँ पे होता है? मतलब कि फैट का यूज और कहाँ पे होता है? अच्छा, फैट से हम लोगों को क्या ऑप्टेन होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को एनर्जी ऑप्टेन होता है। सेम इसी तरह से फैट से भी हम लोगों को एनर्जी ही ऑप्टेन होता है। तो अब आप लोगों में से कुछ साथी पूछेंगे कि सर एनर्जी फैट से जब ऑप्टेन होता है, तो आपने बताया था कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी ऑप्टेन होता है। जी बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी ऑप्टेन होता है, बट फैट से कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में एनर्जी ज़्यादा ऑप्टेन होता है। जैसा कि मैं अगर बात करूँ
कि 1 ग्राम फैट से कितना एनर्जी ऑब्टेन होता है? 1 ग्राम फैट से 9 kg कैलोरी ऑब्टेन होता है एंड 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 kg कैलोरी ऑब्टेन होती है। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि फैट से एनर्जी ज़्यादा ऑब्टेन होता है विद रिस्पेक्ट टू कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में फैट से हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी ऑब्टेन होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स से क्या होता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जब आप भोजन लेते हैं तो उस समय वह कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट करके और फिर आपको एनर्जी देता है। लेकिन फैट से हम लोगों को जो एनर्जी ऑब्टेन होता है, फैट सबसे पहला चीज की फैट स्टोर कहाँ होता है? देखिए, फैट आपके बॉडी में कहाँ स्टोर होता है? तो ये एडिपोज टिश्यूज होता है। एडिपोज टिश्यू वहीं पे ऑब्टेन होता है। अब एडिपोज टिश्यू कहाँ होता है? एडिपोज टिश्यू जैसे ये स्किन है, स्किन के नीचे पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू स्किन के नीचे पाया जाता है, वहीं पे ये स्टोर होता है फैट। और ये फैट जब हम लोग फास्टिंग पे रहते हैं, मतलब भोजन वगैरह नहीं लेते हैं, तो उस समय हम लोगों को इस फैट से एनर्जी ऑब्टेन होती है। फास्टिंग के समय हम लोग कोई भी भोजन नहीं लेते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हम लोग को एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इसी से प्राप्त होता है, फैट से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये मसल्स के फॉर्मेशन में और साथ ही साथ फास्टिंग के समय हम लोगों को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो फैट से ही ऑब्टेन होती है। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चीज है कि फैट विटामिन को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। फैट क्या करता है? विटामिन को डिसॉल्व करने में, मतलब फुलाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने में फैट एक तरह से इंसुलेटर का, कुचालक का काम करता है। जैसे क्या हुआ कि ठंडे के दिनों में आप लोग देखे होंगे कि हम लोगों को ठंडा ज़्यादा लगता है, लेकिन जो मोटा व्यक्ति होता है उसको ठंडा कम लगता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस व्यक्ति में फैट ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो फैट ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो क्या करता है, तो उसको ठंडा कम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब फैट मोटे व्यक्तियों में ही अपना रोल प्ले करता है। मेरा कहने का मतलब है कि फैट जिसमें ज़्यादा होगा वो वहाँ पे क्या होगा, जैसे फैट मोटे व्यक्ति में ज़्यादा है तो ठंडे के दिनों उसको गर्मी कम लगेगा और उसके बॉडी को वो वार्मथ रखेगा। ठीक है, फैट क्या करता है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को एक तरह से देखा जाता है ये कंट्रोल कर रखता है और कंट्रोल करने में एक तरह से इंसुलेटर का रोल प्ले करता है। जैसे कि सपोज कीजिए ठंडा का दिन है तो हमारे स्किन के अंदर में जो एडिपोज टिश्यू पाया जाता है वहाँ पर फैट पाया जाता है। तो ये फैट क्या करता है, बाहर से जो ठंडा है वो हमारे बॉडी के अंदर में वार्मथ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फैट, और हमारे बॉडी को पूरे वार्म रखता है। तो ये क्या करता है कि प्लस इंसुलेटर का रोल प्ले किया, बाहर से जो ठंडा है उसका इस पर कोई असर ना हुआ, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में एक तरह से ये इंसुलेटर का रोल प्ले करता है। अच्छा, एक और चीज़ कि जैसा कि मैं आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ग्लूकोज है। मतलब जब कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग लेते हैं तो वह हमारे बॉडी में ग्लूकोज के रूप में टूटता है और हम लोगों को एनर्जी देता है। फैट क्या होता है, तो फैट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है फैटी एसिड। मतलब कि हम लोग जो फैट को लेते हैं ये हमारे बॉडी में जाकर के फैटी एसिड के रूप में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, मतलब कि सबसे इसका स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, फैटी एसिड है। ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि फैट के कितने टाइप्स होते हैं। फैट्स की अगर मैं टाइप की बात करूं, फैट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फैट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेचुरेटेड फैट
और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड फैट। अनसेचुरेटेड फैट हिंदी में सेचुरेटेड फैट को आता है संतृप्त वसा, ठीक है, और अनसेचुरेटेड कहा जाता है असंतृप्त वसा। सेचुरेटेड फैट क्या होता है? तो वैसा फैट जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, फॉर विच डजंट डाइजेस्ट इजीली। वैसा फैट जो इजीली डाइजेस्ट ना हो उसे हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड फैट। और वैसा फैट जो इजीली डाइजेस्ट होता है, विच डाइजेस्ट इजीली, मतलब जो आसानी से पच जाए उसे हम लोग बोलते हैं अनसेचुरेटेड, और जो आसानी से ना पचे उसे बोलते हैं सेचुरेटेड फैट, ठीक है। इस फैट को, सेचुरेटेड फैट को बैड फैट कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैड फैट, इसे बैड फैट कहा जाता है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड गुड फैट, जिसे हम लोग गुड फैट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो ओमेगा 3 फैट जो होता है ये होता है सेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड फैट। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कोलेस्ट्रॉल इसका एग्जाम्पल हो गया बैड फैट, और ये हो गया ओमेगा 3 अनसेचुरेटेड फैट यानी कि गुड फैट का, और ये हो गया बैड फैट का। कोलेस्ट्रॉल बैड फैट का एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, एक और चीज की, इसको बैड फैट, सेचुरेटेड फैट को बैड फैट क्यों बोलते हैं? देखिए एक्चुअली होता क्या है, जैसे ऐसे समझिए, जैसे कुछ करो कि ये हमारे बॉडी का कोई ट्यूब है, इस ट्यूब से ब्लड हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। समझ लो कि आर्टरीज, ये हमारे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है, फ्लो होता है इस ट्यूब के माध्यम से। अगर हम सेचुरेटेड फैट लेते हैं तो सेचुरेटेड फैट यहाँ जाकर के इससे जम जाता है, ठीक है, इस तरह से जम करके और ट्यूब को ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ से ब्लड जो सर्कुलेट होगा वो ब्लड को सर्कुलेट होने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये ट्यूब क्या है, ब्लॉकेज है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हार्ट का काम होता है हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाना। तो हार्ट क्या करेगा, हार्ट चाहता है कि जितना जल्दी हो, जितना तेजी से ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवा दिया जाए। जब ये ब्लॉकेज होगा ट्यूब, तो हार्ट यहाँ पे प्रेशर लगा करके और ब्लड को पास करवाने की कोशिश करेगा। बट ये क्योंकि ब्लॉकेज है तो इसका जितना स्पेस रहेगा उतना ही स्पेस से ब्लड पास होगा। और जब हार्ट इस पर प्रेशर बनाएगा ब्लड को सर्कुलेट करवाने के लिए, तो उस समय हार्ट अटैक आने की संभावना हो सकती है। तो इसी वजह से चूंकि कोलेस्ट्रॉल आसानी से पचता नहीं है, ये जम जाता है। जो भी ट्यूब वगैरह होता है, जो आर्टरीज होता है, ब्लड को आर्टरीज वेन्स होता है, वहाँ जाकर के ये जम जाता है और हार्ट अटैक इससे खतरा होने की संभावना रहती है। इसी वजह से सेचुरेटेड फैट को बैड फैट कहा जाता है, और एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोलेस्ट्रॉल को बोल सकता हूँ। लेकिन गुड फैट जो होता है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, वो इस तरह का लेयर नहीं बनाता है और ट्यूब को ब्लॉक नहीं करता। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट चीज़ है कि सेचुरेटेड फैट जो होता है ये रूम टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर जिसे 25 डिग्री सेल्सियस को 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर कहा जाता है। तो रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है। बट मैं अगर बात करूँ अनसेचुरेटेड फैट की, तो ये रूम टेम्परेचर इट मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। जितने भी एनिमल से फैट ऑब्टेन होते हैं वो टोटल के टोटल सेचुरेटेड फैट के एग्जाम्पल हैं। एनिमल से ऑब्टेन होने वाले जितने भी फैट हैं वो सेचुरेटेड फैट के एग्जाम्पल, मतलब उससे सेचुरेटेड फैट हम लोगों को प्राप्त होता है। बट मैं अगर बात करूँ कि जितने भी फैट प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट से ऑब्टेन होने वाले जितने भी फैट्स हैं वो टोटल के टोटल अनसेचुरेटेड फैट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बट एक्सेप्शनल केस एक लेकर के चलता हूँ, जैसे ओमेगा 3 फैट किससे ऑब्टेन होती है? ये फिश से ऑब्टेन होती है, ठीक है।
और फिश क्या है, एनिमल। तो अभी मैं आपको बताया कि फिश से जितने भी फैट ऑब्टेन होते हैं वो सैचुरेटेड फैट है, बट यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे गलत हो गया, मतलब एक एक्सेप्शन का अपवाद हो गया। फिश ओमेगा 3 फिश का ऑब्टेन होता है, बट ये कहाँ है, अनसैचुरेटेड। उसी तरह से अभी मैं आपको बताया कि जितने भी प्लांट्स से ऑब्टेन होते हैं फैट वो कहाँ आते हैं, अनसैचुरेटेड। लेकिन मैं अगर बात करूँ कोकोनट ऑयल की, कोकोनट ऑयल जो कि प्लांट से ही ऑब्टेन होता है, तो ये सैचुरेटेड फैट में आता है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे इसमें होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, इस तरह से मैं बोल सकता हूँ, ये एक एक्सेप्शनल केस है। आई होप आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा फैट क्या होता है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो इस कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कोलेस्ट्रॉल। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करवाऊंगा प्रोटीन्स के बारे में। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।